एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है केवाईसी फॉर्म, जो कि पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग स्कीम्स है उनके लिए होता है, और इस फॉर्म में कैसे भरना है उसके बारे में भी जानेंगे। अगर किसी को केवाईसी न्यू करनी है या केवाईसी के तहत कुछ भी चेंज करवाना चाहते हैं आप लोग, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्म है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। ये जो फॉर्म है आप लोग इसको वीडियो के लिंक से यानी कि कमेंट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को कैसे भरना है बिना मिस्टेक किए हुए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो फॉर्म है वो सभी अकाउंट्स के लिए लग सकता है, यानी कि आरडी अकाउंट की बात करें, एसबी अकाउंट की बात करें, पीपीएफ के बारे में बात करें, एसएसए के बारे में बात करें, एमआईएस के बारे में बात करें, एससीएसएस के बारे में बात करें, या केवीपी के बारे में बात करें, या एनएससी के बारे में बात करें। किसी भी स्कीम के लिए ये जो खाता है, ये जो केवाईसी फॉर्म है वो लग सकता है। यानी कि आपको सिंपली क्या है कि पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में अगर आपको केवाईसी करवानी है तो आपको ये फॉर्म भर के देना होता है बिना मिस्टेक किए हुए। आज हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे भरना है। सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान रखें कि पोस्ट ऑफिस के जो अकाउंट्स हैं, कई बार एक से ज़्यादा लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है एप्लीकेंट 1, एप्लीकेंट 2 और एप्लीकेंट 3। इनका मतलब है कि अगर आपका खाता सिंगल है, यानी कि एक ही व्यक्ति के नाम से खाता है, तो आप लोगों को एप्लीकेंट 1 की डिटेल्स ही भरनी है, यानी कि आपको ये वाले जो कॉलम्स हैं वो नहीं भरने हैं। अगर आपके जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट में 2 लोग हैं तो आप लोगों को ये दोनों यानी कि फर्स्ट और सेकेंड कॉलम भरने हैं, थर्ड वाला कॉलम है वो आपको नहीं भरना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और आपका ज्वाइंट अकाउंट 3 लोग हैं ज्वाइंट अकाउंट में, तो आप लोगों को 1, 2, 3 तीनों एप्लीकेंट के जो कॉलम्स हैं उनको भरेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि सारी चीजें तीनों ही एप्लीकेंट्स के लिए सेम है ज्वाइंट अकाउंट के रूप में। सिंगल के लिए जो कंडीशंस है वही सेम ज्वाइंट के लिए लगेंगी, यानी कि ज्वाइंट में 2 लोग हैं तो आप लोगों को दोनों कॉलम्स को सेम तरीके से भरना है। तो हम लोग एक के बारे में समझेंगे, आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे 2 और 3 के लिए अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो। सिंगल अकाउंट में एप्लीकेंट 1 की डिटेल्स में सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि ये जो कॉलम्स हैं यहाँ पर आप लोगों को अपने रीसेंट फोटो, यानी कि जो आपके नवीनतम फोटोज हैं, लेटेस्ट जो फोटो है वो चिपकाने हैं। इस बात का ध्यान रखें। चिपकाने हैं, क्यों चिपकाने हैं कि केवाईसी आपकी स्कैन होती है, इसलिए आप लोग इसे पंच नहीं कर सकते, यानी कि आप लोग पिन नहीं लगा सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आपको सिंपली इसे आप लोग गोंद से इसे चिपका सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ इन कॉलम से आप लोगों को फोटो चिपकाने हैं। यहाँ क्या भरना है, यहाँ आपके डबल सिग्नेचर है। डबल सिग्नेचर से मतलब एक व्यक्ति के 2 सिग्नेचर होंगे। सिंगल खाता है तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड कॉलम में सिग्नेचर होंगे। 2 लोगों का खाता है तो फर्स्ट और सेकंड में इनमें भी सिग्नेचर होंगे। 3 लोगों के खाते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। मान के चलते हैं कि एक खाता राम के नाम से है तो यहाँ पर पहले वाले कॉलम में भी राम के सिग्नेचर होंगे, यहाँ भी राम के सिग्नेचर होंगे। और राम और श्याम दोनों का एक ही खाता है ज्वाइंट, तो यहाँ पर श्याम के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर श्याम के सिग्नेचर होंगे। अगर खाते में घनश्याम भी जुड़ा हुआ है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर सिग्नेचर घनश्याम के नाम से होंगे और यहाँ पर भी सिग्नेचर घनश्याम के नाम से होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो ये सिग्नेचर वाले कॉलम है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ नाम लिखने हैं। जैसे राम के नाम से खाता है तो राम के नाम से, श्याम भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ श्याम का नाम आएगा, घनश्याम भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ घनश्याम का नाम भी आएगा। अगर आपका खाता खुला हुआ है, नया है, तो आप लोग अकाउंट नंबर नहीं दे सकते, किफ आईडी नहीं दे सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी खाता है तो आप लोग किफ आईडी दे सकते हैं। किफ आईडी का मतलब क्या है, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, जो कि आप लोग अपना अकाउंट जब भी चेक करेंगे तो वहां पर किफ आईडी के नाम से एक नंबर दिया हुआ है। अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप लोग लिखें, नहीं है तो छोड़ दें। यहाँ पर आप लोग अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली किन के लिए होता था, केबीपी और एनएससी के लिए होता था। आजकल सबके लिए अकाउंट नंबर है। तो अगर आपके पास में अकाउंट नंबर है तो आप लोग अकाउंट नंबर यहाँ लिख सकते हैं। अकाउंट नंबर के लिए जगह थोड़ी सी कम पड़ सकती है, अगर आप लोग चाहें तो इसे इस तरीके से भी भर सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोग थोड़ा सा हटके भी, यानी कि यहाँ भी लिख सकते हैं अपना अकाउंट नंबर, और चाहे तो थोड़ा सा ऊपर चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, केफ आईडी यहाँ लिख सकते हैं, नाम अपना यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैनेज करना चाहे तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं।
तो सिंपली क्या डिटेल्स देनी है, नाम देना है, किफ आईडी देनी है, अगर है तो अकाउंट नंबर दे सकते हैं, किफ आईडी दे सकते हैं। बाकी आप लोग नाम तो कंपलसरी रूप से दे, सिग्नेचर कंपलसरी है, फोटोग्राफ्स आपकी कंपलसरी है। ये आपके कॉलम्स यहाँ तक फिल हो गए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये वाली डिटेल्स भरनी है। यहाँ जिनके नाम से खाता है वो नाम अपने इंग्लिश में लिखें। जैसे अगर किसी का खाता राम के नाम से है तो आप लोग सिंपली इस वाले कॉलम में क्या लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें राम, और लिखना चाहें तो अपने पिताजी का नाम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं सन ऑफ करके। उसके बाद में अगर आपका फ्लैट नंबर, हाउस नंबर जो भी है, रोड जो भी है, विलेज या टाउन सिटी जो भी है, पिन कोड जो भी है, मोबाइल नंबर कंपलसरी रूप से देवें आप। आधार नंबर देना चाहें दे सकते हैं। लोकेलिटी, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, जिला, यहाँ राज्य, या ईमेल आईडी, यहाँ पैन नंबर, ये सारी चीजें आप लोग कंपलसरी रूप से भरें। अच्छा रहता है कि आपके पास में जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप लोगों ने क्या लगाया, यानी कि आप लोगों के पास में एक लिस्ट होती है पहचान प्रमाण पत्र के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इसमें वोटर आईडी लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड तो आपका रेजिडेंस के लिए भी हो गया, आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नरेगा के कार्ड है, और आपके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कुछ भी दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में सिंपली सामान्यतः जो हम लोग यूज करते हैं वो है आधार कार्ड और पैन कार्ड। उनका सिंपली आप लोगों को डॉक्यूमेंट के नंबर लिखने हैं, आप लोग इतना लिखकर छोड़ें तब भी आपका काम सफिशिएंट है। यहाँ सिग्नेचर वाले कॉलम में ध्यान रखिए कि सिंगल अगर खाता है तो आप लोगों को एक सिग्नेचर करना है फर्स्ट एप्लीकेंट पे। दो लोगों का खाता है तो दोनों लोग सिग्नेचर करें फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेंट पे। जो सेकंड एप्लीकेंट है वो अपनी जगह पर सिग्नेचर करें। तीन लोग एक ही खाते में तो तीनों सिग्नेचर कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट के केस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर सिग्नेचर करने हैं। आप लोग यहाँ साइन करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो कॉलम्स हैं ये आपको नहीं भरने हैं, ये ऑफिस यूज के हैं। ये कौन से हैं, ये ऑफिस यूज के हैं। और जो लोग ऑफिस में हैं वो लोग किस तरीके से भरे कि जीडीएस बीपीएम है तो वो लोग अपने सिग्नेचर यहाँ करते हुए यहाँ अपनी तारीख मोहर लगाएं। एसपीएम है तो एसपीएम यहाँ सिग्नेचर करते हुए तारीख मोहर लगाएं। पोस्ट मास्टर है तो यहाँ सिग्नेचर करते हुए यहाँ तारीख मोहर लगाएं। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे कॉलम्स आप लोग कंप्लीट करके केवाईसी फॉर्म आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके साथ में केवाईसी में सिंपली क्या है, इस फॉर्म को आप लोगों को भरना है। इसके साथ साथ जो भी आप लोगों ने पहचान के लिए यानी कि आइडेंटिटी कार्ड जो भी लगाया है और रेजिडेंस यानी कि पते के प्रमाण पत्र के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, सामान्य तौर पर हम लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी एक एक फोटोकॉपीज और उनको स्व प्रमाणित से मतलब है कि आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड उसको करना है, यानी कि ये फोटोकॉपी है, यहाँ लास्ट में आप लोग अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी केवाईसी सबमिट करें, और चाहे आपका अकाउंट नया हो या आप लोग चेंज करवाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और संबंधित पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप लोग अपने इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।